जीवन में पहला सुख निरोगी काया को कहा गया है। अब ऐसे में जन्म कुंडली से, हमारे लग्न से, जिसे प्रथम भाव कहा जाता है, पहला घर कहा जाता है, उस भाव से स्वास्थ्य का विचार किया जाता है और उस भाव के स्वामी की स्थिति ही हमें यह बताती है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा या हम हमारे जीवन में हमारी जो शारीरिक ग्रोथ है किस प्रकार की रहेंगी और जीवन में मिलने वाले मान सम्मान को, तरक्की को, उन्नति को, सभी चीजों को दर्शाने का काम लग्न ही करता है, प्रथम भाव ही करता है। ये तो आप कई बार मेरे मुख से सुन चुके हैं कि लग्न जो है ये सबसे प्रमुख भाव होता है कुंडली का, क्योंकि यही भाव आपके स्वभाव को निर्धारित करता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाने का काम लग्न वाला भाव करता है और जिस प्रकार की स्थिति यहां लग्न की होती है वही व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति की सफलता या विफलता का कारण बनती है। आप कई बार जीवन काल में गौर करें, या कोई व्यक्ति अगर जीवन में परेशानी प्राप्त कर रहा है, परेशान है, और अगर आप उसके जीवन पर यह निर्णय ले कि आखिर वो परेशान क्यों है या ऐसा क्या हुआ कि जिससे वो परेशान है, तो एक बात तय मानिए, आप उसके स्वभाव को, उसके व्यक्तित्व को, उसके कार्य करने के तरीकों को सबसे प्रथम पाएंगे कि इसने ये गलतियां करी है, इसलिए आज इसे ये देखने को मिल रहा है। आप जब इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तब आप देखते हैं कि वहां पर लिखा होता है कि इस शासक ने, इस राजा ने ये गलती करी, उसका ये भुगतान करना पड़ा, या फिर पूर्व में ये राजनीतिज्ञ हुए जिन्होंने ये निर्णय लिया जिससे ये परेशानी आई या ये अच्छा परिणाम देखने को मिला। तो ये सारी स्थिति देखी कहां से जाती है? ये देखी जाती है लग्न से। इसीलिए आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं लग्न से जुड़ी, लग्न के बलवान होने से जुड़ी, लग्न की मजबूती से जुड़ी। और ये भाव अगर मजबूत है, इसका स्वामी अगर मजबूत है, तो जीवन काल में ऐसा कुछ नहीं जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। अब ये कैसे मजबूत है, आइए मैं आज की वीडियो में आपको बताता हूं। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष लग्न की जानकारी लेकर आया हूं और इसमें आप सबसे पहले यह देखिए कि आपका लग्न का स्वामी कौन है। अगर आप ज्योतिष में नए हैं, आप ये नहीं जानते कि आपके लग्न का स्वामी कौन होता है, प्रथम भाव का स्वामी कौन है, तो मैं कुछ आसानी से आपको बता रहा हूं। पहले तो आप इस चार्ट को तो देख ही रहे हैं। आपने यहां देखा कि बीच में लिखा है प्रथम भाव। ये भाव फिक्स होते हैं किसी भी कुंडली में, किसी भी व्यक्ति की कुंडली हो, भाव फिक्स होते हैं। लग्न कुंडली आप देखिए, वहां पर ये प्रथम भाव में लग्न भी लिखा हो सकता है। यहां पर आपको देखना है कि 1 से लेकर 12 के बीच की कौन सी संख्या लिखी है। ये संख्या भाव को नहीं बताती, ये संख्या बताती है राशि को। जो राशि बनती है उसका स्वामी प्रथम भाव का स्वामी या लग्नेश बन जाता है। अगर आपने देखा कि आपकी कुंडली में प्रथम भाव में 1 या 8 का अंक है तो मंगल उसका स्वामी बन जाएगा। 2 या 7 का अंक होने पर शुक्र उसका स्वामी बन जाएगा। 3 या 6 का अंक होने पर बुध उसका स्वामी बन जाएगा। 4 का अंक हो तो चंद्रमा, 5 का अंक होने पर सूर्य उसका स्वामी बनेगा। 9 या 12 का अंक अगर लग्न में लिखा है, प्रथम भाव में लिखा है, तो गुरु यानी बृहस्पति उसका लग्न का स्वामी बनेगा। और अंत में अगर 10 या 11 का अंक है तो शनि इस लग्न का स्वामी बनेगा, जिसे लग्नेश कहा जाएगा। तो आपको यह पता लग गया आपके लग्नेश कौन है। अब आपको उसी की मजबूती देखना है। सबसे पहले लग्न की मजबूती की बात करते हैं, प्रथम भाव कैसे मजबूत होता है उसकी बात करते हैं। अगर आपने देखा कि आपकी कुंडली के लग्न में जो ग्रह दिग्बली होते हैं या कारक होते हैं, वो अगर बैठे हो तो आपको अच्छा परिणाम देंगे, लग्न को मजबूत करेंगे। वो ग्रह कौन से है? वो ग्रह है यहां पर गुरु, बुध या सूर्य। अगर इन 3 में से कोई भी ग्रह आपके लग्न में है तो लग्न को बल देंगे। ये बात अलग है कि वो आपकी कुंडली में कारक है, अकारक है, उस बात पर उसका निर्णय जरूर होगा। लेकिन एक सामान्य दृष्टिकोण है कि लग्न में अगर इन 3 में से कोई भी ग्रह बैठा हो तो सामान्यतः इनका जो प्रभाव होगा शुभ ही होगा। ये इन भाव में खराब प्रभाव नहीं प्रदान करेंगे। लग्न में गुरु होने पर शुभ रहेगा, लग्न में बुध के होने पर शुभ रहेगा, लग्न में सूर्य होने पर शुभ रहेगा, भले सूर्य नीच राशि की ही क्यों ना हो। समझ गए आप? ये 3 ग्रह लग्न में है तो अच्छा है।
फिर दूसरे नंबर पर क्या देखिए कि जो लग्न का स्वामी है, आपने अभी निकाला ना लग्न का स्वामी लग्नेश, वो कौन है? वो अगर लग्न में बैठा है, जो प्रथम भाव का स्वामी है प्रथम भाव में बैठा है, तो इससे भी लग्न मजबूत होता है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा, लग्न का स्वामी लग्न को देखे। आपकी कुंडली में जो भी ग्रह लग्न का स्वामी बनता है, उसके पास अलग अलग ग्रहों को अनुसार दृष्टियां दी गई है। सामान्यतः सभी ग्रहों के पास 7वीं दृष्टि होती है। तो लग्न का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठा हो तो वो लग्न को सीधा देखेगा। ऐसी अवस्था में लग्न को मजबूत करेगा। हाँ, लेकिन एक बात हो सकती है कि जैसे कन्या लग्न हुआ, कन्या लग्न में लग्न का स्वामी सप्तम में नीच राशि में हो जाएगा और फिर देखेगा तो लग्न को तो मजबूत कर देगा, लेकिन लग्नेश कमजोर हो जाएगा, तो वो थोड़ा कम प्रभाव दिखा पाएगा। उस पर आता हूं मैं, लेकिन ये समझिए कि लग्न के स्वामी की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी तो भी सकारात्मक रहेगा। फिर लग्न के जो ग्रह मैंने कारक बताया आपको, जैसे मैंने कहा गुरु, अगर गुरु की दृष्टि लग्न पर होंगी तो यह भी शुभ रहेगा। यहां सूर्य बुध की जानकारी नहीं, क्योंकि सूर्य बुध में अन्य स्थिति लागू हो जाएंगी, लेकिन गुरु की दृष्टि अगर लग्न पर पड़ती होंगी तो यह लग्न को मजबूत करेगा। शुक्र की दृष्टि लग्न पर लग्न को मजबूत करेंगी। मजबूत पक्ष बल से मजबूत चंद्रमा की दृष्टि लग्न पर पड़ेंगी तो लग्न को शुभ करेंगी। ये दृष्टियां हो गई, इससे लग्न मजबूत होता है। लग्न यानी प्रथम भाव मजबूत होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व की स्थिति, व्यक्ति की जो चाहते हैं, व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए साहस, बल और निरोगी काया, ये स्थिति व्यक्ति को प्राप्त होती है। फिर सबसे प्रमुख है लग्नेश की अवस्था। लग्न का जो स्वामी है वो कहां बैठा है, उससे जुड़ा जो कर्म है वो भी दर्शाता है कि आपके लग्नेश मजबूत है या कमजोर है। कैसे, मैं बताता हूं। अगर लग्न का स्वामी लग्न में ही है, पहले भाव में ही है, तो ये अच्छा है, आपको इस लग्नेश का प्रभाव मजबूत मिलेगा। अगर अंश बल में लग्न के पास में है तो ये और मजबूती देगा और जीवन काल में अपना अच्छा परिणाम देने का काम करेगा। जीवन में उन्नति के लिए सहायक सिद्ध होगा। व्यक्ति में आत्मविश्वास रहेगा, व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, स्वतंत्र रहेगा, अपने अनुसार काम करेगा। ये बात लग्नेश लग्न में होकर दर्शाएगा। लग्नेश दूसरे भाव में चला जाएगा तो भी मजबूत कहा जाएगा, लेकिन अगर लग्न का स्वामी दूसरे भाव में अपने मित्र की राशि में है तो अच्छा प्रभाव है, अगर शत्रु की राशि में है तो खराब प्रभाव है। अब ये कैसे देखेंगे आप मित्र है कि शत्रु? अगर आपके लग्न में 1, 3, 5, 7, 9 या 11 इसमें से कोई अंक लिखा है तो ऐसी स्थिति में लग्नेश दूसरे भाव में अशुभ प्रभाव देने वाला बनेगा। इतना शुभ नहीं रहेगा, बहुत मजबूत नहीं रहेगा, कमजोर हो जाएगा, ये मानना चाहिए। अगर इसके उलट अन्य लग्न है, यानी 2, 4, 6, 8 या 10 या 12 का अंक लग्न में है और लग्न का स्वामी दूसरे भाव में है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको मजबूत प्रभाव देने का काम करेगा और आप ये देख पाएंगे कि इसके परिणाम से आपको जीवन में लग्नेश की मजबूती प्राप्त होगी, जो धन में वृद्धि में और जीवन में उन्नति में सहायक सिद्ध होगी। ठीक है यहां तक। अब ये इसलिए मैंने कहा क्योंकि देखिए, अगर आप विषम लग्नों में देखेंगे, जो मैंने 1, 3, 5, 7, 9 कहा, उनमें अगर आप देखेंगे तो जो दूसरे भाव का स्वामी है वो लग्नेश का शत्रु है। आपने देखा ध्यान से, मेष लग्न में शुक्र शत्रु होता है, मिथुन लग्न में चंद्रमा शत्रु होता है, सिंह लग्न में बुध सम लेकिन शत्रु होता है सूर्य का। फिर अगर आप अन्य देखेंगे इसी प्रकार कि तुला में शुक्र, तुला में मंगल हो गया तो शत्रु है, धनु में शनि हो गया शत्रु है, इस प्रकार देख सकते। कुंभ में यहां गुरु हो जाता है, शत्रु हो जाता है। तो ये बात आप देख पाए, यानी इतना शुभ प्रभाव नहीं आता जब विषम लग्न में लग्नेश दूसरे में। ठीक है यहां तक। अब आगे बढ़िए अगली स्टेप में। अगर लग्न का स्वामी तीसरे में हुआ तो तीसरे में लग्नेश हो तो ये बहुत मेहनत करवाएगा। इसे बहुत शुभ नहीं कहा जाएगा, बहुत खराब नहीं कहा जाएगा। जीवन में संघर्ष अधिक रहेगा, ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, जन्म स्थान से दूर जाने पर सफलता मिलेगी, लेकिन लग्न को ये थोड़ा मध्यम प्रभाव देने वाला बना देगा। यहां ये भी नहीं कहा जाएगा कि व्यक्ति को सब आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ये भी नहीं कहा जाएगा कि कुछ मिलेगा नहीं। व्यक्ति अपनी मेहनत करेगा तो जितना मेहनत करेगा उतना प्राप्त करते जाएगा, यानी जितना कुआं खोदेगा उतना पानी मिलते जाएगा। ये व्यक्ति का जीवन का सूत्र बन जाएगा इससे, यानी इसे मध्यम स्थिति कहा जाएगा। लग्न का स्वामी चतुर्थ भाव में है तो यह मजबूत अवस्था है। लग्न का स्वामी चतुर्थ भाव में केंद्र में होगा और लग्न को बल प्रदान करेगा केंद्र संबंध बनाने के कारण। एक बात जरूर है कि यहां कमजोर हो गया अगर, तो फिर प्रभाव कैसे अच्छा देगा? जैसे सूर्य हुआ, सूर्य चतुर्थ में कमजोर होता है, दिग्बल से भी दूर हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो इसलिए बहुत मजबूत नहीं होगा। फिर
अगर आप मेष लग्न की बात करेंगे कि मेष लग्न में लग्नेश दशम चतुर्थ भाव में नीच राशि में होता है, दिग्बल से भी दूर होता है, तो सब प्रकार से खराब हो जाता है, कमजोर हो जाता है। कहने की बात यह है, तो लग्न को मजबूती नहीं दे पाएगा, जीवन में उन्नति वाले प्रभाव में कमी ले आएगा और स्वास्थ्य के प्रति भी नकारात्मक प्रभाव देने की स्थिति बन जाएगी। फिर लग्न, अगर जैसे शनि का लग्न है, मकर लग्न है, मकर में शनि चतुर्थ में होगा तो क्या करेगा, नीच राशि में होगा, तो कमजोर होता है ना ऐसा शनि। तो ऐसे में जीवन में स्वास्थ्य के प्रति, तरक्की के प्रति, जीवन में उन्नति के प्रति कमी ले आएगा। हालांकि लग्न चतुर्थ में हो तो भूमि, भवन, वाहन ये सब दिलाएगा, नीच राशि में होगा तो संघर्ष के बाद दिलाएगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगी, एकाएक कुछ भी नहीं होगा, ऐसा सब देखने को मिलेगा, लेकिन मिलेगा। फिर लग्न का स्वामी पंचम भाव में हो, तो पंचम में होगा तो अधिकतर अच्छा ही प्रभाव देगा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक अच्छा प्रदान करेगा। हाँ, ये बात अलग है कि वृषभ लग्न आपने बनाया, वृषभ लग्न में लग्नेश हो गया यहाँ पर नीच राशि में, तो आपने कहा कि हमारा तो लग्नेश है लेकिन नीच राशि में है, अच्छा मानेगी खराब। अब भले नीचा तो भंग होता हो, लेकिन लग्नेश थोड़ा कमजोर हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएगा, थोड़ा मध्यम असर दे पाएगा, थोड़ी चिंता दे पाएगा, समस्या दे पाएगा, और ज्यादा प्रयास करने पर अच्छा परिणाम मिल पाएगा, ये कहा जा सकता है। बाकी फिर भी निरोगी काया के लिए तो ठीक है। इसके अलावा लग्न का स्वामी छठे, आठवें या 12वें भाव में हो तो जीवन आसान नहीं होने वाला है, संघर्ष वाला होने वाला है। लेकिन एक बात तय है कि छठे भाव में होने पर व्यक्ति जो ठान ले उसे करके दिखा सकता है। अष्टम भाव में जब लग्नेश होगा तो व्यक्ति जीवन काल में जितना संघर्ष करेगा उतना निखर के सामने आ पाएगा। हालांकि कई बार अगर लग्नेश अष्टम में शुभ प्रभाव देने वाला नहीं होता, जैसे चंद्रमा अष्टम में खराब हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को बहुत परेशानी आती है। अगर दवाई आदि से या फिर फार्मेसी वगैरह से जुड़ जाए, हॉस्पिटल से जुड़ जाए तो अच्छा लाभ मिल जाता है कई बार, अन्यथा थोड़ी परेशानी आती है। लग्नेश 12वें भाव में हो तो ये व्यक्ति को थोड़ा सा जीवन काल में मानसिक तनाव, चिंता और बेचैनी के साथ संघर्ष प्रदान करता है। व्यक्ति का मन एक जगह नहीं लगता, शत्रु आदि अधिक बने रहते हैं, व्यक्ति के मन में व्यर्थ की विचार या फिर गलत विचार आते रहते हैं जो व्यक्ति को परेशान करते हैं। तो 12वां भाव भी फिर इसी प्रकार से व्यक्ति को नकारात्मक प्रभाव देने वाला हो जाता है। तो लग्नेश छठे, 8वें, 12वें में तीर्घ भाव में होंगे, थोड़ा कमजोर रहेगा। छठे में मैं अच्छा मानता हूं, ऐसा व्यक्ति कुछ अलग करने के लिए जन्म लेता है, संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसा ना सोचे कि बस आसानी से हो जाएगा, कुछ अलग करने के लिए जन्म हुआ है तो संघर्ष के बाद ही अलग कुछ कर पाएंगे आप, और जितनी मेहनत करेंगे यहां भी वही प्रभाव, उतना आप लाभ कमा पाएंगे। लग्न का स्वामी सप्तम में अपनी शत्रु की राशि में होता है, लग्न को देखता है तो लग्न को मजबूत करता है, स्वयं कमजोर हो जाता है। और मैंने कन्या लग्न का उदाहरण दिया आपको कि सप्तम में होकर कमजोर हो जाता है नीच राशि में, तो ये थोड़ा मिला जुला रहेगा, बहुत अच्छा नहीं रहेगा। बाकी फिर भी मेहनत की जाए तो परिणाम अच्छा होता है। फिर हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, तीसरे भाव की जब जानकारी दे रहा था, लग्न का स्वामी तीसरे में हो तो ऐसे में मैंने कहा कि मेहनत से अच्छा प्रभाव मिल जाएगा, जितना कुआं खोदेगा उतना पानी मिलते जाएगा, उतना सफलता अर्जित करते जाएगा। लेकिन सिंह लग्न में और कुंभ लग्न में प्रभाव थोड़ा अलग है। यहां लग्न का स्वामी अगर तीसरे में है, दोनों ही लग्न के अंदर, सिंह या कुंभ में, तो ऐसा व्यक्ति जीवन काल में बड़ी सफलता अर्जित कर पाता है। विशेषकर सिंह में यह प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। कुंभ के कंपैरिजन में अगर सिंह में लग्नेश तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति ज्यादा उन्नति प्राप्त कर पाता है। भले सूर्य और शनि दोनों नीच राशि में होंगे, लेकिन सूर्य का कंपैरिजन देखेंगे तो सूर्य तीसरे भाव में उन्नति देने वाला, सरकारी क्षेत्रों से जोड़ने वाला और नाम प्रदान करने वाला होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अच्छा होता है वो। लग्न का स्वामी अष्टम में, जैसा मैंने कहा, कमजोर होता ही है। यहां पर अगर चंद्रमा जैसा ग्रह हुआ तो वो नीच राशि का होता है तो खराब हो ही जाएगा, मतलब नीच भाव का तो होता ही है ना, तो वो खराब हो जाएगा, इसलिए उसका ध्यान रखें, इतना अच्छा नहीं होता वो। फिर हाँ, ये भी है कि देखो, अगर आपने जब पंचम की बात करी तो पंचम में चंद्रमा भी जब कर्क लग्न बनेगा तो पंचम में नीच राशि का होता है, तो वहां भी उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, वो ध्यान रखना है। लग्न का स्वामी नवम में हो तो अच्छी स्थिति कही जाती है, व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएगा, उन्नति देगा, जीवन में नाम सम्मान प्रदान करेगा, व्यक्ति अच्छे काम करेगा, परोपकारी होगा, सेवाभावी होगा, समाज में प्रतिष्ठित होगा, सरकारी क्षेत्रों से जोड़ सकता है, तो ये सब बातें कही जाएंगी। लेकिन अगर वृश्चिक लग्न होगा तो लग्नेश यहाँ पर नीच राशि में होगा। हालांकि बहुत कमजोर नहीं रहेगा क्योंकि लग्न का स्वामी दिग्बल के पास में है और लग्नेश है तो नवम में इतना दोष उसको नहीं लगेगा, इसीलिए शुभ ही रहेगा। लेकिन थोड़ा नीच राशि का प्रभाव आ जाएगा, जिसके कारण व्यक्ति को जीवन में संघर्ष की अधिकता या उतार चढ़ाव देखने को मिल जाएगा, ये बात आप देख पाएंगे। लग्न का स्वामी दशम में हो तो इसे अच्छा कहा जाएगा, जीवन में उन्नति देने वाला कहा जाएगा, और सभी प्रकार से सभी लग्नों के अंदर इसका अधिकतर असर आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। हाँ, मिथुन लग्न में लग्न दशम में नीच राशि का होता है तो ऐसी स्थिति में यह हो सकता है कि ज्यादा संघर्ष करना पड़े या एकाएक अच्छा प्रभाव ना मिले, व्यक्ति गलत निर्णय बार बार ले,
लेकिन अगर गुरु का प्रभाव अच्छा हुआ तो व्यक्ति अपने जीवन में नाम भी कमा पाएगा, मेहनती होगा ऐसा व्यक्ति, और जीवन में उन्नति कमा पाएगा। तो लग्न को ही मजबूत करता है दशम भाव में लग्नेश का होना। इसके अलावा लग्न का स्वामी अगर कुंडली के लाभ भाव में होगा तो ये भी अच्छी स्थिति है। हाँ, मीन लग्न में गुरु यहाँ नीच राशि के हो जाते हैं, तो वैसे गुरु का प्रभाव देखेंगे तो गुरु जैसे मैंने कहा 11वें भाव में बहुत अच्छे नहीं होते, तो थोड़ा खराब प्रभाव यहाँ का रहेगा। मंगल जैसे चतुर्थ में अच्छा नहीं होता तो वो फिर लग्न का स्वामी होकर चतुर्थ में जाएगा तो खराब रहेगा। गुरु जैसे छठे भाव में अच्छे नहीं होते तो अब लग्न के स्वामी होकर छठे में तो नीच राशि के होंगे नहीं, इसीलिए वहां तो इसी चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो ग्रहों के जो खराब भाव है वहां पर लग्नेश होकर बैठ जाएंगे तो भी खराब असर देंगे, ये आपको समझना है अन्य बातों के साथ में। तो लग्नेश लाभ में है, सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि यहाँ कोई ग्रह नीच राशि आदि में होता नहीं, केवल मीन लग्न में गुरु होता है जो कि खराब असर देने वाली स्थिति में आ जाता है। बाकी अदरवाइज यहाँ पर स्थिति अच्छी होती है। और कर्क लग्न में तो लग्नेश यहाँ उच्च का हो जाता है जो अच्छी स्थिति को बढ़ावा दे देता है और व्यक्ति को जीवन में धन को लेकर चिंता देता है, लेकिन धन अच्छी मात्रा में प्रदान करता है। तो ये सब अच्छी बात कही जाएंगी। यहाँ पर वृषभ लग्न में भी उच्च का होता है, तो ये सब बातें आप देख पाएंगे। लग्नेश 12वें भाव में हो तो मैंने बताया कि थोड़ी चिंता आदि सब प्रभाव देता है, थोड़ा कमजोर होता है। तो जो मैंने भाव बताए आप अपनी कुंडली लग्न के अनुसार देखिए कि कौन से भाव में आपके लग्नेश के अच्छे भाव होते। जैसे मंगल की बात करें, आपका मंगल का लग्न है और मंगल दशम में है, दिग्बली है, तो ये तो अच्छा तेज हो गया इसमें, तो जीवन काल में बहुत बढ़िया प्रभाव देने वाला आ गया। शनि दशम में है, उच्च का है या अच्छी राशि में है, फिर अगर दशम में भी है तो कारक होता है तो अच्छा प्रभाव देने वाला हो गया। गुरु दशम में भी होगा तो नीच राशि का प्रभाव आता है उसमें, तो थोड़ा कमजोर कहा जाएगा। तो ये बातों का विचार आप करें। वैसे तो मैंने आपको बताया हर एक लग्न के लिए, हर एक भाव के लिए लग्नेश का, उसमें आप विचार करें। देखिए लग्न का स्वामी अगर जो मैंने भाव बताया उसमें अच्छी स्थिति में होगा तो आप देख पाएंगे जीवन में उन्नति देने वाला, जीवन में नाम कमाने वाला और जीवन में स्वास्थ्य के प्रति भी अच्छा परिणाम देने वाला हो जाएगा। कमजोर स्थिति में होगा तो ठीक उल्टा प्रभाव मिलेगा। व्यक्ति चाहता तो है जीवन में सब कुछ मिले, चाहते हैं, लेकिन ना वो सही दिशा में प्रयास कर पा रहा है, ना ही सही उसको एक डायरेक्शन मिल पा रही है, हमेशा परेशान है क्या करे क्या ना करे। तो ये समस्याएं व्यक्ति के साथ फिर बनी रहेंगी। इसीलिए यहां पर अगर लग्नेश कुंडली के आपने देखा कि जो अच्छे भाव बताए मैंने वहां पर है, मजबूत है, अच्छी राशि में है, तो प्रभाव और अच्छा प्रदान करेगा। हाँ, इसमें लग्नेश वक्री ना हो, वक्री होने पर लग्नेश का प्रभाव कमजोर होता है, उतार चढ़ाव देता है। लग्नेश अस्त ना हो, उससे प्रभाव कमजोर होता है। लग्नेश राहु केतु के साथ ना हो, इससे भी जीवन में उतार चढ़ाव बढ़ती है, तो वहां इतना अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाएगा। अदरवाइज अन्य स्थिति में आप अपने जीवन काल में देखिए लग्न का प्रभाव कैसा आ रहा है, लग्नेश आपको अच्छी स्थिति प्रदान कर पाएगा। क्योंकि यहां पर जैसा मैंने आपको कहा कि लग्नेश जो है सबसे प्रमुख होता है। अभी वैसे ये श्रृंखला थी हमारी जिसका मैंने प्रारंभ किया है। आज लग्न की जानकारी दी है कि लग्न आपका बलवान है या कमजोर, उसे चेक करें, और ये आपके जीवन में क्या महत्व रखता है उसकी जानकारी मैंने दी है। अगली वीडियो में दूसरे भाव की जानकारी दूंगा, वो बलवान है कमजोर है, उसे आप चेक कीजिएगा। लग्न की वीडियो देखिए, अपनी कुंडली से मिलाइए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। कोई प्रश्न हो तो अवश्य बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा जिनका हो सके उनका उत्तर देने की। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।